करने का काम नहीं किया। फिर गए और यहाँ तक भी देखा गया कि जो आवेदन गरीब पूर्व विश्वास करके देने का काम किया, वो आवेदन रास्ते में देखते हुए अधिकारी अपने मुख्यालय में पहुंचे थे। यही सच्चाई थी, यही मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जवाब नेतृत्व पूरे प्रदेश में और उसी दायित्व के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति है, मैं पहली बार पलामू के कार्यकर्ताओं का ये जुटान और जोश देखा हूं। ये जोश और जुटान वर्तमान चुनौती को स्वीकार करने के लिए होना चाहिए कि जो चुनौती आपके प्रदेश में, आपके प्रमंडल में सरकार ने पेश किया, इस चुनौती को स्वीकार करिए और आने वाले समय पलामू की जनता का गोलबंदी करते हुए इन्हें वोट के माध्यम से बड़ा जवाब देने की तैयारी करिए। यही करने के लिए हम आपके बीच में आए। लेकिन ये करो लेकिन ये कर्म टूटना चाहिए, क्योंकि ये कर्म में इस चीज को ध्यान देना कि राजनेताओं में गरीब के लिए आंख में आंसू होना चाहिए। जिस नेता में आंख में आंसू नहीं है, जिस नेता के आंख में पानी नहीं है, उसके हाथ में जवाबदेही देने से बचिएगा। ये आग्रह करने के लिए भी आपके बीच में आए। ये भी आज के दिन में आचरण हो गया है और आपको तय करना पड़ेगा लीडर, और लीडर वो हो जो जनसेवा करे। और ये भी देखना है आपको कि जो आज के दिन में बहुत कठिन है कि राजनेताओं का आचरण बदला हुआ है। आचरण बदला हुआ है। जो राजनेता सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, वो हुजूरी में ज्यादा विश्वास करता है और हुजूर की वाला पकड़ यहाँ चलाने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जी हुजूरी का काम चलने लगा। ये जी हुजूरी से झारखंड का कल्याण नहीं होगा। जमीन पर उतरकर लोगों की समस्या सुनना होगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का कल्याण। ये जवाबदेह राजनेता के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। मैं उस राजनेता, यहाँ सरकार, छोटा सरकार, 2-3 नाम है यहाँ पर। एक सरकार बड़ी सरकार है और यहाँ छोटे सरकार भी रहते हैं। ऐसा ही मुझे किसी ने बताया। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है क्या? तो कभी कभी आंकड़ा पेश करते हैं लोग। उनसे इतने पूछना कितना लिया और कितना दिया। पलामू को दिया क्या? पलामू को दिया क्या? पलामू के डेवलपमेंट में भूमिका क्या, विकास में भूमिका क्या, इसको तुलना करके देखना कि उन्होंने लिया कितना और दिया कितना। थोड़ा जो भी जवाब दे, सरकार के मुखिया या सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आता है तो उसको बोलना कि थोड़ा तय करिए कि पलामू से आपने लिया कितना है और पलामू को दिया कितना है, इसका थोड़ा हिसाब। आपने पलामू का सेवा कितना किया है तो सेवा गिनना चाहिए उनको। रोड कितना बनाए, बिजली कहां तक पहुंचाए, लोगों के जनसेवा के कौन से कार्यक्रम चलाए, ये सारा उनकी उपलब्धि में जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं? अगर उन्होंने काम किया तो ये उनकी उपलब्धि में जाना चाहिए। लेकिन जो संसाधन का लुप्त हुआ है, पलामू की क्षमता को जो लोग कमजोर किया है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। तब जाके पता चलेगा कि लिया क्या और दिया क्या, ये सही होना चाहिए और इसका हिसाब होना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई आप सबको फिर से उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक बड़ा दायित्व है आप कि हमें, मैं ये चाहता हूं पार्टी के अंदर, मुझे अच्छा लगता है पब्लिक के बीच में रहना और उनके बीच में काम करना और ऐसे ही चुनौती को स्वीकार करके आगे चलना। ये निश्चित रूप से सत्ता वहां पहुंचना राजनीतिक दायित्व हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा दायित्व है कि जन मुद्दों के साथ जनता को खड़ा करना और उसके लिए आगे लेके जाना और उसका समाधान करना, ये बड़ा दायित्व है। पलामू की आवश्यकता क्या है? मैं भी पूछ रहा था अपने नौजवान साथियों से, जिला के लोगों से, देखो स्थिति क्या है। मैं हमेशा सबसे ज्यादा एक शैक्षणिक वातावरण बनाने पर जोर देता हूँ। मैं लातेहार जिला में आज पीजी का पढ़ाई नहीं होता है, इतना बड़ा जिला पीजी का पढ़ाई नहीं है। यहाँ पीजी का पढ़ाई किसी तरह से चल रहा है, कई पीजी के कॉलेज खुले हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। अब बताओ 1 to 5, 8, 10, 11 जो भी क्लास है, अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार पहल कर रहा है।
लेकिन शिक्षा जो 10th मैट्रिक पास किए हैं, जितना मैट्रिक बच्चा पास किया पलामू में, अगर सभी बच्चा इंटर में एडमिशन लेना चाहे तो प्लस 2 का उतना कॉलेज या इंटर कॉलेज पलामू में है क्या? है क्या उतना? है क्या? ऐसा है नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये स्कूल में टीचर का ना होना, अस्पताल में डॉक्टर का ना होना, ये दो बेसिक जो है नीड है, जरूरत है, कहीं ना कहीं जनरेशन को कमजोर करना, पीढ़ी को कमजोर करने के लिए सरकार काम कर रही है। यही सरकार का तैयारी कि भाई साहब आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास एक वर्ष में 1,72,000 ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएट 70 बच्चे पास आउट हो रहे, डिप्लोमा से डिग्री तक के बच्चे पास हो रहे, करीबन 2 लाख। ये एवरेज में मैं 2 साल का कर रहा हूँ, 19 20 20 21 का तो एक अनुपात आ रहा है, एवरेज आ रहा है, करीबन 2 लाख के आसपास के बच्चे ग्रेजुएट से ऊपर, डिप्लोमा से ऊपर ये पास आउट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब बताओ, कल एक योजना प्रारंभ किए, ये योजना 8 क्लास से लेकर जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया उनको ट्रेनिंग स्किल देने का काम शुरू किया है। 3.5 साल में सरकारी पदों को छोड़कर ये भी प्रयास इस राज्य के 40 लाख नौजवानों के लिए, उनके हाथ में नौकरी के लिए एक भी प्रयास किसी जिले में प्रारंभ किया तो मुख्यमंत्री जी सामने आकर बोले या उनकी सरकार में कोई भी नेता सामने आकर बोले ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा संभव हुआ है क्या कहीं पर? पूरे तीनों जिला में कोई नया चिमनी गड़ा है क्या? एक भी नया चिमनी, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक कोई भी इंडस्ट्री इधर आके स्थापित किया जिससे भरोसा बने कि अगर सरकारी नौकरी में जगह ना बने तो प्राइवेट में हम कर सकते हैं? ऐसा भी किया है क्या? ये पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि जो चिमनियां जलती थी उन चिमनियों का आग बुझा है और 12 लाख नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए गया है। यही सच्चाई है। 12 लाख से ज्यादा आपके परिवार का, जो परिवार ने कहा इकट्ठा नहीं रह पाता है, माता पिता हैं, बच्चे बड़े हो गए, 18 साल पूरा किया, दूसरे प्रदेश में केवल काम करने के लिए गया। और जिस गांव में जाइएगा कोई नौजवान लड़का आपको नहीं मिलेगा, सारा लड़का ग्रुप बना पर किसी प्रदेश में जाकर आजीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने के लिए गया। ये लेबर स्टेट है, ये लेबर डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेडक्वार्टर बदला हुआ है। दुनिया के नजर में 40% संपदा के साथ संभालने वाला प्रदेश को यहाँ के इंचार्ज नेताओं ने, यहाँ की सरकार ने लेबर स्टेट बनाकर रख दिया। यही सरकार की उपलब्धि है, यही उपलब्धि है, यही सरकार की योग्यता है। और इसी योग्यता में उत्तीर्ण होकर फिर से 24 की बात करने लगे। अब बताओ कि प्रदेश को सजाना, प्रदेश के लिए सोचना, प्रदेश के लिए चिंतन करना, आधा घंटा किसी एक विषय पर अब 17-18 विभाग मुख्यमंत्री चलाते। पलामू में बिजली का हालत क्या है बताइए? बताइए बिजली का हालत क्या है? 24/7 रहता है क्या? मैंने 24 घंटा की बात करने वाला 7 घंटा की बिजली देते हैं क्या? नहीं। मिलता है क्या यहाँ बिजली? मैं ये 10 साल पहले भी यही अवस्था रहा है, यही अवस्था है कि नहीं? पहले भी था। मैं यहाँ एक उपचुनाव में था, मुझे याद है कि रात भर जनरेटर लगा के रहना पड़ता था, 5-7 घंटा नहीं रहता था। आज भी यही स्थिति है बिजली की हालत। बिजली मंत्री मुख्यमंत्री है यहाँ। ट्रांसफार्मर गांव में 3-3 महीना 6-6 महीना से जला हुआ है, बदली करने वाला नहीं है। और बदली भी तब होगा जब पूरा गांव वाला पैसा उठाकर इंजीनियर को पैसा देगा, तब जाके ट्रांसफार्मर बदलता है। सरकार का कोई कर्मचारी पदाधिकारी सरकार के माध्यम से सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। एक जाति आज प्रमाण पत्र के लिए भी नौजवान किशोर को चुकता करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब एक आवेदन का एक जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत हो पाता है। ये सच्चाई है कि नहीं बताइए? है कि नहीं? तो ये अराजकता है और इसको सरकार नहीं बोलते। इनके हाथ में लगाम नहीं है, इनके हाथ में कोई लगाम नहीं। ये सरकारी समीक्षा करते हैं तो मैं बोलता हूँ
ये लॉ एंड ऑर्डर के पदाधिकारियों से गाड़ी की गिनती कराते हैं, अपराध की गिनती मुख्यमंत्री नहीं करते, गाड़ियों की गिनती करने का काम करते हैं। यही मुख्यमंत्री का दायित्व बना, यही काम करते हैं, यही दायित्व उनका बना हुआ है। अब ऐसे चीजों के खिलाफ में, ऐसे राजनीतिक वातावरण को जवाब देने के लिए पलामू को खड़ा होना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा दायित्व यहाँ के नौजवान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये तैयारी आप सबको करना है। तैयार है क्या? तैयार है सभी को? लड़ना होगा, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये झूठ का पुलिंदा 2019 में हमारे सामने रखा और उसी का परिणाम है कि 3.5 साल तक इसको छोड़ा जा रहा है। अब बताओ, आपके लिए मिलने वाला अनाज पूरा क्रेडिट कार्ड से अनाज देंगे, 3 महीना 4 महीना में एक बार अनाज आता है। अब बताओ, जिसको आपने ये तय किया कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इनको अनाज नहीं देंगे तो इनको जीवन नहीं चलेगा। अब बताओ, 3 महीना के बाद अनाज दीजिएगा तो परिवार खाएगा क्या? 1000 रुपया